नमस्कार दोस्तों, मैं करण भारद्वाज आपका अपने चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन करण भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल और उनके टॉप 10 डिफरेंस के बारे में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें से जाकर आप फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर 2 को देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी से। छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द क्या है, यू प्लस कैरियोन। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोन मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस। यू को हम हिंदी में बोल सकते हैं सत्य या दिखना, विजिबल होना, और न्यूक्लियस को हम जानते हैं केंद्रक बोला जाता है। तो आपका हिंदी में इसका डिफिनीशन समझने के लिए क्या होगा, कोई भी कोशिका या जीव जिसमें स्पष्ट रूप से नाभिक केंद्रक परिभाषित हो या दिखाई दे, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे किया जाए। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होगा यूकैरियोटिक सेल का, तो देखते हैं। द टर्म यूकैरियोट्स इज डेरिवेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यू मीनिंग ट्रू एंड कैरियोन मीनिंग न्यूक्लियस, देयरफॉर ट्रांसलेटिंग टू गुड आर ट्रू न्यूक्लियाई यूकैरियोट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मच लार्जर देन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमने आपको पहले ही समझाया था, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। कोई भी कोशिका जिसमें स्पष्ट रूप से नाभिक या केंद्रक दिखाई दे, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का एक और डिफिनीशन देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो पहला एग्जाम्पल है मसल सेल्स, दूसरा एग्जाम्पल है स्टेम सेल्स, तीसरा एग्जाम्पल है बोन सेल्स, और चौथा एग्जाम्पल है प्लांट सेल्स। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। प्रो मतलब होता है बिफोर, और बिफोर को हम हिंदी में बोलते हैं बाद में, और कैरियोन का हिंदी होता है आपका न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी डिफिनेशन क्या होगा, प्रोकैरियोटिक का कोई स्पष्ट केंद्रक विभाजित मतलब इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यह इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होगा या इसे हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। द टर्म प्रोकैरियोटिक इज डेरिवेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रो मीनिंग बिफोर एंड कैरियोन मीनिंग न्यूक्लियस। इट इज ट्रांसलेट्स टू बिफोर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के दूसरे डिफिनीशन की। इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है, Prokaryotic cells are the cells that do not have a true nucleus and membrane bound organelles। इसमें देखिए खुद ही बता रहा है, डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, इसमें कोई सत्य न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि इसमें विजिबल नहीं होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल की कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है स्ट्रेप्टोकोकस, नंबर 2 नॉन स्टॉक, नंबर 3 एनाबिना, नंबर 4 साइनोबैक्टीरिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के टॉप 10 डिफरेंस के बारे में।
ठीक है दोस्तों। तो प्रोकैरियोटिक में पहला पॉइंट है, इसका साइज होता है, साइज इज 0.1 से लेकर 5.04 UM। ठीक है दोस्तों। और यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 5 से लेकर 100 UM। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 7 है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम स्मॉलर होता है और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम लार्जर होता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी अपर्चर अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी अपर्चर प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 9 है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 10 है, प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो आपका यहाँ पर तीनों लेक्चर कंप्लीट हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में टॉप 10 डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम जाते जाते आपको एक शायरी और सुना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए ध्यान से। ये दुनिया मतलबी है भाई, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, तुझे करने से रोकेगी। चलिए दोस्तों, तो हम मिलेंगे एक्चुअल अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, और सेल थियरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।